दोस्तों, एक इंसान सुसाइड करने की बात कर रहा है और देखते ही देखते वो 17 बच्चों को हॉस्टेज बना लेता है। जी हाँ, मैं रोहित आर्या की बात कर रहा हूँ। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसने महाराष्ट्र के पवई में 17 बच्चों को अपने ही स्टूडियो के अंदर हॉस्टेज बना के रखा था और इसकी डिमांड थी कि ये सरकार से सिर्फ कुछ मॉरल, कुछ एथिकल क्वेश्चंस पर जवाब चाहता था। अगर इसके कुछ काउंटर क्वेश्चंस हैं तो वो पूछना चाहता था। इसकी ना ही कोई पैसे की डिमांड थी, ना ही कुछ था, ना ही कोई लेना देना। लेकिन बात सारी शुरू हुई है पैसे को ही लेकर। दरअसल 2022 में महाराष्ट्र सरकार को चाहिए था कि अवेयरनेस कैंपेन पर कोई शॉर्ट फिल्म बना के दे दे। इस पर रोहित आर्या ने 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके और 3-4 अलग अलग कैंपेन पर शॉर्ट फिल्म बनाकर महाराष्ट्र सरकार को दे दी, इसमें कि स्कूल और स्वच्छता को लेकर सोशल अवेयरनेस की बात थी सारी। अब जो लोग सरकारी काम से वाकिफ हैं या सरकारी काम से ताल्लुक रखते हैं, जानते हैं थोड़ा वो सरकार के काम के बारे में, उनको पता होता है कि सरकार किसी भी टेंडर का पैसा या फिर कोई भी पैसा एडवांस पे नहीं करती है और जब वो देती भी है तो बहुत लेट से देती है। तो सेम चीज़ इसी के साथ ही इसने अपना काम खत्म करके और शॉर्ट फिल्म बना के सरकार को दे दी, महाराष्ट्र सरकार को। अब उनसे इसको पैसे मिले नहीं। 2022 का काम होते होते 2024 आया। इसने काफ़ी सारी हंगर स्ट्राइक की, धरना दिया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। एंड में 2025 में आते आते ये काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुका था और सुसाइड करने की बात भी करने लगा था। अचानक से वीरवार को ये 17 बच्चों को हॉस्टेज बना लेता है अपने स्टूडियो के अंदर और उनसे कहता है कि आपका ऑडिशन है और आपको आना है। और ये बच्चे जब आते हैं तब उनको हॉस्टेज बना लेता है। हॉस्टेज मतलब इतना बंदा मेंटली डिप्रेस्ड हो चुका था, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, इसने ऐसा कदम उठा लिया। आज जवाबी कार्रवाई में 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया, बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। लास्ट में सवाल यही उठता है कि वो सवाल क्या पूछने वाला था। सारी बातें तो उसी के साथ में ही खत्म हो गई। अब सवाल आपसे है कि इसमें आपको गलती किसकी दिख रही है, सरकार की या रोहित आर्या की? कमेंट में ज़रूर बताना।